जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि सड़क टूटी है तो क्या यह राष्ट्र विरोध हो गया? अगर कोई कहे कि अस्पतालों में सुधार होना चाहिए तो क्या उसे अपना देश पसंद नहीं है? अगर कोई सरकार की किसी नीति, फैसले या नेता की आलोचना करे तो क्या उसने तिरंगे का अपमान कर दिया? आज ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मानो सरकार, पार्टी और देश तीनों एक ही चीज़ हैं। अगर आपने प्रधानमंत्री या किसी राजनीतिक दल से सवाल पूछ लिया तो कुछ लोग तुरंत पूछ बैठते हैं, क्या तुम्हें अपने देश से प्यार नहीं है? लेकिन लोकतंत्र में सरकार देश नहीं होती। सरकार जनता द्वारा चुनी गई एक व्यवस्था होती है जिसे जनता सवाल भी पूछ सकती है और बदल भी सकती है। देश तो वह मिट्टी है जहां हम पैदा हुए, वह संविधान है जो हमें अधिकार देता है, वह सेना है जो हमारी सीमाओं की रक्षा करती है, वह किसान है जो अन्न उगाता है, वह मजदूर है जो देश बनाता है, और वो करोड़ों नागरिक है जिनसे भारत बनता है। राजनीतिक दल आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र उनसे कहीं बड़ा होता है। विडंबना यह है कि जो लोग पहले विपक्ष में रहते हुए सरकार की आलोचना को लोकतंत्र की ताकत बताते थे, वही सत्ता में आने के बाद आलोचना को देशद्रोह बताने लगते हैं। और यह बात केवल किसी एक दल या नेता पर लागू नहीं है, लगभग हर राजनीतिक दल पर लागू होती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि नागरिक का जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार की प्रशंसा करना भी आपका अधिकार है, उसकी आलोचना करना भी आपका अधिकार है। दोनों के बीच संतुलन ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि सरकार की आलोचना मत करो या देश की आलोचना है, तो मुस्कुराकर इतना ज़रूर पूछिएगा, क्या सरकार और देश एक चीज़ हैं? अगर नहीं तो सवाल पूछने से डर कैसा? लोकतंत्र में सबसे बड़ा देशभक्त वही होता है जो देश से प्रेम करे, ना किसी सरकार के सवालों से ऊपर मान ले। धन्यवाद।